इन बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चित्र ए में के बल स्थिरांक की किसी कमानी के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से जकड़ा तथा दूसरे मुक्त सिरे से एक स्मॉल एम द्रव्यमान जुड़ा दर्शाया गया है। तो ये हमारा चित्र ए है। तो कमानी के मुक्त सिरे पर बल F आरोपित करने से कमानी तन जाती है। तो चित्र बी में उसी कमानी के दोनों सिरे मुक्त सिरों से द्रव्यमान M जुड़ा दर्शाया गया है बच्चों। तो कमानी के दोनों सिरों को चित्र में समान बल F द्वारा तानित किया गया है। तो दोनों प्रकरणों में कमानी का अधिकतम विस्तार क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कोई हमारी स्प्रिंग बच्चों इस प्रकार से, उसका अगर एक सिरा स्थिर हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों स्प्रिंग में एक्स विस्थापन के लिए जो हमें आवश्यक बल है बच्चों वो कितना होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई जो है बच्चों, स्प्रिंग की लंबाई में चाहे हमें बच्चों एक्स विस्तार करना हो या फिर एक्स विस्तार अथवा संपीड़न के लिए जो आवश्यक बल होगा बच्चों, वाह बल, आवश्यक बल F बराबर हो जाएगा बच्चों के एक्स, जहां पे के क्या है बच्चों, ये स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग का बल नियतांक। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम पहली स्थिति में बच्चों देखें इस प्रकार से, तो ये हम F1 लगा रहे हैं बच्चों, तो इसकी वजह से जो इसमें विस्थापन होगा यानी इसकी लंबाई में विस्तार होगा बच्चों, उसका अधिकतम विस्तार बताना है बच्चों। तो ये F लगाया गया बल बराबर हो जाएगा कमानी नियतांक के और गुणे ये हमारा x जो है अधिकतम मान लेते हैं। तो ये अधिकतम जो विस्तार हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा F भागे के इस प्रकार से। फिर दूसरी स्थिति में बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके दोनों सिरे मुक्त है, तो ये दोनों तरफ F बल लगाए जा रहे हैं बच्चों। तो कोई एक बल जो होगा वो इसको कमानी को यानी स्प्रिंग को स्थिर रखने का प्रयास करेगा और दूसरे बल के द्वारा उसमें विस्तार होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी था बच्चों, जब हम ये F बल लगा रहे थे इधर ए चित्र में, तो यहाँ पर दृढ़ सिरे में जो बंधा था उसका इधर एक F बल लग रहा था इसके बराबर, जो कि इसको यहाँ पर बच्चों इस दृढ़ सिरे से स्थिर रखने का प्रयास कर रहा था। उसी भांति बच्चों यहाँ पर चूंकि दोनों सिरे मुक्त है बच्चों, मुक्त है, इसलिए जो कमानी में विस्तार है बच्चों, कमानी में विस्तार केवल एक बल के द्वारा होगा बच्चों, किसी एक और के बल के द्वारा होगा, जबकि जो दूसरा बल होगा बच्चों, दूसरा बल कमानी को स्थिर रखने का प्रयास करेगा, तभी तो विस्तार होगा, नहीं तो वो कमानी पूरा विस्थापन होने लगेगा बच्चों कमानी में और विस्तार नहीं होगा। तो कमानी को स्थिर रखने का प्रयास करेगा या फिर ये कह लें कि स्थिर रखेगा। तो इस प्रकार से अगर उसमें भी विस्थापन x होता है तो ये बल F बराबर हो जाएगा k, और अगर अधिकतम विस्थापन की बात करें इस प्रकार से तो ये x अधिकतम हो जाएगा। तो ये अधिकतम जो विस्तार हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कमानी में, ये यहाँ पर भी बच्चों F भागे k के बराबर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।